जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो जिस जगती का उद्धार किया। जिस जगती जो आया शरण वो पार किया। जो आया शरण वो पार किया। उस त्रिशूलानंदन ज्ञानी की। उस त्रिशूला जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। शमन ज्ञातपुत्र आप प्रतिवत विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। पूज्य बाबा गणेश गुरुवर के चरणों में वंदनम। आयंबिल तपराधिका दादी गुनी जी के चरणों में वंदन। गुरुवर्य तुल्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराजा, मम आराध्य गुरनी डॉक्टर मुक्ता जी महाराजा व समस्त गुरुवर्या के चरणों में वंदन नमन। माता पिता तुल्य आप सभी श्रावक श्राविका जन को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में बड़े ही प्रेमी लोग हुए हैं जिन्होंने इंसान की मनोवृत्ति को समझकर पर्वों में इस देश को बांट दिया। हर सभ्यता, चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, पूर्व भारत हो, जहाँ भी भारत में वो संस्कार जुड़े रहे उनको पर्वों के रूप में बांट दिया। अभी कौन सा महीना चल रहा है? श्रावण मास। और आज क्या है? हरियाली तीज। आप देखेंगे हर एक महीने में एक उत्सव अपने सारी चिंताओं को दूर करने का, अपने सारे तनाव को दूर करने का इन ऋषियों ने, मुनियों ने, समझदार प्रज्ञावान लोगों ने हमें एक एक त्योहार दिया है कि उन त्योहार के संबंध से हम जुड़े रहें और एक दूसरे से क्या बना रहे, हमारा प्रेम बना रहे। श्रावण महीने का ये हरियाली तीज का त्योहार, हरियाणा पंजाब में तो हरियाली तीज को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ तीज का लेकर जाता है और बहन बड़ी खुश होती है। आप महाराष्ट्र में कैसे मनाते हैं मुझे मालूम नहीं, पर हरियाली तीज साइंटिफिक वे में क्या है? आज वो दिन है हरियाली। हरियाली मतलब क्या? हरा, वनस्पति, नेचर, ये प्रकृति।
आज प्रकृति पूरे आनंद में है। ऐसे ही कैसे किसी भी दिन हरियाली तीज का नाम रख सकते हैं, ऐसे कैसे किसी तिथि को हरियाली तीज कह सकते हैं, या किसी भी फेस्टिवल को, किसी भी त्यौहार को हम कैसे ज्ञात करते हैं कि ये उसी दिन उसी तिथि में मनाया जाएगा। ये जब ऋषि मुनि होते थे, वो जब देखते थे कि आज धरती की नेचर कैसी है, आज कैसा रहेगा, सारे ग्रह सारी चीज़ें मिलकर कैसा दिन बनाते हैं, उससे क्या बनती है, इन त्योहारों का निर्माण होता है। हरियाली तीज का मतलब है हरियाली, हरियाली मतलब नेचर, नेचर मतलब आपके आसपास आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं छुट्टियों में, समुद्र किनारे घूमने जाते हैं, और जैसे ही समुद्र का किनारा देखते हैं तो मन में अपूर्व शांति महसूस होती है। जो शांति आप प्रयास कर कर अपने जीवन में लाते हो, वो नेचर के पास जाने से आप अपने आप आपको मिलने लगती है। एकदम बहुत सारे ऐसा सुनसान रास्ता है जहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, फलों से फूलों से सुंदर नज़ारे हैं, उनको देखकर हर किसी का मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कि यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है। क्या है ये? हमारा जो दिल है वो क्यों खुश हो जाता है नेचर को देखकर? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उस एक चक्र में अनाहत चक्र, हृदय का चक्र, जैसे ही हम नेचर से जुड़ते हैं वो चक्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। हम किससे मिलकर बने हैं? 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और नेचर भी किससे बनी है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जब हम अपने स्वरूप से, हम वास्तविकता में क्या है, वही 5 तत्व और वही 5 तत्व बाहर हैं। जब हम अपने वास्तविकता से मिलते हैं तो हृदय क्या हो जाता है हमारा, प्रसन्न होने लगता है, खुश होने लगता है अपने आप। इसका क्या है, हमारा हार्ट चक्र क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो जब ऋषियों ने, मुनियों ने देखा होगा कि हरियाली तीज, तो आज स्वतः ही आज की जो वाइब्रेशन है यूनिवर्स में, जो आज ऊर्जा है, वो स्वतः ही प्रसन्न होने की है। आपको स्वतः ही प्रसन्नता की अनुभूति होगी। आप इतने तनाव से चल रहे होंगे, आज कुछ क्षण के लिए बिना प्रयास करे आपको क्या मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। क्यों? क्योंकि हरियाली तीज नेचर से जुड़ा है और उससे हमारा हार्ट चक्र बैलेंस रहेगा। आज आपको अपने आप ही लोगों के प्रति दया, करुणा, प्रेम, परमात्मा से प्रेम, अपने आसपास वालों से प्रेम स्वतः ही महसूस होने लगेगा। और अगर किसी का ये डिसबैलेंस भी है तो हम अपने हार्ट चक्र को बैलेंस भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने एक शिविर लिया था जिसमें चक्र की बात की थी। अगर हमारा हार्ट चक्र अनबैलेंस है, किसी को हार्ट संबंधी परेशानियां हैं, किसी को हार्ट अटैक या फिर हाई बीपी लो हो जाता, बीपी बढ़ जाता है, चेस्ट में पेन रहता है, ऐसी कोई भी दिल संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं, अगर हम अनाहत चक्र को बैलेंस कर ले तो वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। उसके लिए 3 चीज़ें बताई थी। एक होता है आसन, आप चौकड़ी मारकर भी बैठ सकते हैं और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। दूसरा है मुद्रा, आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा का उल्टा हाथ आपके उल्टा हाथ उल्टे पैर पे रहेगा और सीधा हाथ यहाँ पर। ये मुद्रा है हार्ट चक्र की। जैसे ही आपको कभी लगे कि आपको अचानक घबराहट हो रही है और घबराहट का कारण आपको पता नहीं, बेचैनी हो रही है, बेचैनी का कारण आपको पता नहीं, या किसी से अपने आप ही किसी को देखकर चिड़चिड़ापन आता है, कोई हमें सुहाता नहीं कि वो हमारे सामने क्यों आ गया है, इसका मतलब है कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है। इस आसन में बैठकर करेंगे तो हमारा हार्ट चक्र क्या हो जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और हमारा चक्र जुड़ा है ध्वनि से, और इसकी ध्वनि है यम। क्या है? आप गहरी लंबी सांस लेंगे और बोलेंगे यम यम। एक हम जब सांस लेके किसी का प्रयोग करते हैं तो नीचे तक लेकर जाते हैं, वो मूलाधार चक्र है, हमें नीचे तक नहीं, ध्वनि को सिर्फ
हार्ट तक, हृदय तक ही लेकर जाना है। यम, जो कि आपको जो म का कंपन हो, कहाँ पे महसूस हो? हृदय पर महसूस हो। यह है हार्ट चक्र की बात। तो हरियाली तीज का मतलब है कि आज नेचर का हार्ट चक्र खुला हुआ है। आज नेचर में प्रेम ही प्रेम है सबके प्रति। आज आप प्रेम से भरकर, हृदय से भरकर जो भी बात कहेंगे, आपकी बात अवश्य पूरी होगी, लेकिन आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए। अब इसी हरियाली तीज से लेकर एक प्रसंग कल चल रहा था, बड़े महाराज साहब जी ने बताया था तुलसीदास का, कि उनको हरियाली तीज पर क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपने सुना था कि उनकी पत्नी ने उनको फटकारा था कि अरे इतना ध्यान मुझ पर लगाता है, मेरे रूप पर लगाता है, मुझ में आसक्ति लगाता है, इतना अगर ध्यान राम पर लगाया होता तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। अब जब तुलसीदास सुनते हैं तो ध्यान आता है उनको कि उन्होंने नदी कैसे पार की। नदी पार की उन्होंने एक मुर्दे के ऊपर बैठकर। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो मुर्दे के ऊपर बैठकर नदी पार कर रहे हैं। छत पर कैसे चढ़े? रस्सी समझकर, सांप को लटक कर। जब उन्हें अपनी आसक्ति का भान हुआ और उन्हें अपनी पत्नी उस समय क्या लगने लगी? गुरु लगने लगी। कहते हैं ना, एक कामयाब आदमी के पीछे किसका हाथ होता है? औरत का हाथ होता है। तो तुलसीदास को भगवान बनाने के लिए किसका हाथ था? उनकी पत्नी। तो तुलसीदास चल पड़े, घर को छोड़ दिया, 14 साल तक भटकते रहे। अब किसी ने कह दिया कि राम नाम का जाप करो, राम को ढूंढो, तो आसान है क्या? राम सामने ही खड़े मिल जाएंगे क्या? तुलसीदास चल पड़े हैं 14 साल का, 14 साल तक वन में भटक रहे हैं। कैसे मिलेंगे राम? कहाँ मिलेंगे राम? कैसे, क्या करूं? हर एक के पास जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, हर एक कोशिश कर कर देख रहे हैं कि कैसे मिलेंगे, कैसे होगा, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहाँ हो। एक दिन तंग आकर जो अपने पास पीने के लिए जल रखा हुआ था, एक पेड़ की जड़ों में डाल दिया कि मुझे नहीं खोजना राम को। अरे इतना समय बीत गया, अब तक तो मिल ही जाते। जब जल डाला पेड़ में तो उस पर एक भूत का वास था। जब पेड़ पे से प्रेत बाहर निकल कर आई तो उसने कहा, अरे क्यों परेशान हो, क्यों मेरी जड़ों में पानी डालते हो, वो भी क्रोध में आकर। करे 14 सालों से राम को ढूंढ रहा हूँ, राम मिले नहीं। करे सच्चे मन से ढूंढा क्या? करे सच्चे हृदय से ही ढूंढ रहा हूँ, मिले नहीं। करे लेकिन ढूंढने वाला तो बचा हुआ है, अभी तुलसीदास तो बचा हुआ है। कहते सामने ही राम नाम का जाप होता है और उस राम नाम को सुनने के लिए हनुमान जी एक कोढ़ी का रूप बनाकर प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। आज भी आएंगे। जब वो कोढ़ी हनुमान जी का रूप बनाकर आएंगे तो तुम उनके पांव पकड़कर पूछ लेना कि राम कैसे मिलेंगे। तो तुलसीदास ने कहा ठीक है। कहते हैं कि जहाँ भी राम नाम का जाप होता है या राम नाम की बात होती है, हनुमान जी वहाँ पर हमेशा प्रकट होते हैं। इसका मतलब क्या है? हनुमान जी क्या है? भक्त हैं, हृदय है, हृदय। और जहाँ राम नाम हो और वहाँ हृदय ना पिघले और आप हनुमान ना बन जाओ तो कहना। जहाँ राम का नाम चल रहा हो, ईश्वर का नाम चल रहा हो, हृदय में कोई कंपन, उनके प्रति प्रेम प्रकट ना हो तो कहना। तो हर भक्त, हर हृदय हनुमान है। तो वो कोढ़ी बैठा हुआ था, तुलसीदास ने चरण पकड़ लिए और कहा राम कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में मिलेंगे। तो तुलसीदास कहाँ चल पड़े? चित्रकूट। चित्रकूट में सबको तिलक लगाते हैं, इतने प्रेम से लगाते हैं, इतनी भक्ति से लगाते हैं। तो एक दिन राम आकर उनका हाथ पकड़ कर कहते हैं कि मैं आ गया। ऐसे तुलसीदास को राम मिल जाते हैं। आपको क्या लगता है, आज आप जिस भगवान को पूज रहे हो, राम को पूज रहे हो, कृष्ण को पूज रहे हो, महावीर को पूज रहे हो, उन समय में उनके समय में उनको लोग उस तरह से पूजते थे? भगवान महावीर को 12 साल तक पत्थर खाने पड़े थे। नग्न नग्न, नंगा नंगा कहकर उनको लोग चिढ़ाते थे। जहाँ भी जाते लोग उनको पत्थर मारते थे। व्यभिचारी तक उनको कहा जाता था। आज हमें लगता है कि उनका जीवन कितना सरल रहा होगा, सरल नहीं।
कृष्ण भगवान को अपनी ही भूमि छोड़कर जाकर द्वारिका बसानी पड़ी थी। जीवन भर उन्हें ग्वाला 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 सुनना पड़ा था। राम को अपनी ही पत्नी त्यागनी पड़ी थी समाज के उसमें। ये समाज कभी भी किसी को जीने नहीं देता। जब वो लोग चले जाते हैं तब उनके पीछे उनकी माला करके या नाम करके उनके पीछे पड़ते हैं, लेकिन जब तक वो होते हैं उनकी ना कोई पूजा होती है, ना उनको कोई मानने वाला होता है। ऐसे ही तुलसीदास ने प्रेम में आकर, उस समय संस्कृत खत्म हो गई थी भाषा, और आम भाषा हमारी जैसी भाषा क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। बड़े बड़े ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में लिखी हुई थी। राम की कथा लिखी है, कृष्ण की कथा लिखी है, महावीर की कथा लिखी है, पर जन भाषा कैसे समझे उसको? आप और मेरे जैसे लोग कैसे समझे? हर कोई तो पंडित नहीं हो सकता है ना, हर कोई तो ब्राह्मण विद्वान नहीं हो सकता। कुछ आपके और मेरे जैसे सरल बुद्धि के लोग भी हैं जिनको सुनने से हो जाता है। तो तुलसीदास ने सोचा कि मैं अपने प्रभु की स्तुति उस भाषा में लिखूं जो हर कोई सरलता से समझ पाए, कोई भी राम नाम से वंचित रह ना पाए। तो उन्होंने सरल भाषा में रामायण लिखनी शुरू की। रामायण, रामायण का मतलब है राम, आयन का मतलब है विश्राम। जहाँ राम क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, वो क्या है, रामायण। वो काशी पहुँच गए लिखते लिखते। अब काशी क्या है, पंडितों की नगरी है, संस्कृत का जोर है। वहाँ के पंडितों ने उनकी लिखी हुई रामायण को मानने से इनकार कर दिया। बोले इसको जला देंगे, इसको फाड़ देंगे, नदी में बहा देंगे। लेकिन तुम्हारी ये रामायण, उस समय मानना था कि जिसको संस्कृत आती है वही विद्वान है, जिसको संस्कृत नहीं आती वो विद्वान नहीं है। भाषा का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। भाषा ज्ञान के प्रकट होने का सिर्फ एक माध्यम है, माध्यम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन तथाकथित पंडितों को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा तुम्हारी रामायण यहाँ पर चलेगी नहीं। और उन्होंने वहाँ के महान पंडित मधुसूदन को कहा कि आप जाओ आंकलन करो। मधुसूदन ने जब पढ़ा तो उनको रोना आ गया कि ऐसा राम का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी ने ही कहा हो, ये तो ऐसा लग रहा है स्वतः राम बैठकर ही अपनी कथा कह रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, कोई उनकी कथा सुनने को तैयार नहीं था। वो एक विश्वनाथ के मंदिर में गए, काशी में विश्वनाथ का मंदिर है, और अपनी रामायण को भर के भगवान को सुना रहे हैं। भगवान को पढ़कर जब वो कथा सुनाई अपनी रामायण, चले गए। जब सुबह उठकर आए तो पता है क्या लिखा हुआ था उसमें, उस पुस्तक, उस किताब में क्या लिखा हुआ था, सत्यम शिवम सुंदरम। पंडितों की तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, कैसे लिखा मिला। फिर भी वो मान्यता देने को रामायण को, आज जो हम रामायण इतनी सहजता से सुनते हैं, इतनी सरलता से सुनते हैं, इतनी सरलता से सुन के खुश होते हैं, हृदय होते हैं, वो सारा श्रेय किसको जाता है, तुलसीदास को। लेकिन अभी भी पंडित मानने को तैयार नहीं, उनकी रामायण को मान्यता देने को तैयार नहीं है। तब उन्होंने क्या कहा कि संस्कृत में लिखे सारे वेद पुराण और सबसे नीचे रखी तुलसीदास की रामायण, सबसे नीचे रखी तुलसीदास की रामायण और सबके ऊपर सारे ग्रंथ रख दिए। कहते अगर भगवान चाहेंगे कि तुम्हारी रामायण का प्रचार हो, प्रसार हो, उसको मान्यता मिले, तो देख कोई चमत्कार अवश्य होगा। मंदिर के पट बंद कर दिए। अब जब सुबह हुई, सुबह एक चमत्कार हुआ। जो रामायण सबसे नीचे रखी थी तुलसीदास की, वो सबसे ऊपर, और उसने लिखा हुआ था ओम, सिंदूर से लिखा था ओम। अब तो पंडितों के पास कोई चारा बचा ही नहीं था। तब से वो रामायण हमारे बीच में आई। कहते हैं तुलसीदास का जब जन्म हुआ था, तभी जन्म लेते ही वो क्या बोले थे, राम बोले थे, और उनका राम क्या पड़ा था, राम बोला पड़ा था। ये है हमारे आज हरियाली तीज पे हम इनका विषय इसलिए कह रहे हैं ताकि आपका हृदय खुल जाए और किससे जुड़ जाए, नेचर से जुड़े, परमात्मा से जुड़े। और हमारा सूत्र चल रहा है भगवान महावीर का, भगवान महावीर को जानने का। मानते मानते बहुत समय बीत चुका, अब उनको क्या है, जानना है। और जानना कैसे है, उनके सूत्रों के हिसाब से। सूत्र बोलकर बात खत्म करूंगी, अगली बार जब मेरी बारी आएगी तब आपके सामने सूत्र को खोलेंगे। बहुत बार सुना है आपने, धम्मो मंगलम,
अहिंसा संयमो, सुना है ना। इस सूत्र में क्या कह रहे हैं भगवान, किस प्रकार से धर्म, कौन सा धर्म मंगल है, अहिंसा क्या है, तप क्या है। आप आएंगे, सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ धन्यवाद।